नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश डिस्कस कर रहे थे जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो मेंस एग्जाम आपका होने वाला है उसके लिए। तो इसके पहले देखिए हमने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं इंग्लिश के, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो है वो हमने किया हुआ है, जो प्रीवियस में पूछे गए थे आपके। तो आप लोग उसको जरूर देखना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इंग्लिश में जो है कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हुए थे क्वेश्चन। और आप लोग उससे जब एक बार देखिएगा तो आपको जो है आइडिया मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग। और आपको अगर ये टेस्ट सीरीज भी अगर लेना होगा इसका, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप लोग टेस्ट परचेज कर सकते हैं जनरल एबिलिटी का। तो उसमें जो है आपको कंप्लीट दो जैसे पेपर जो दिया आपका उसमें जनरल एबिलिटी का, जिसमें इंग्लिश और जो आपका जीएस का पोर्शन है, तो वो सारा कुछ उसमें हमने दिया हुआ है एज पैटर्न टू एग्जाम। जैसे आपका एग्जाम में पैटर्न आपका रहेगा जो 200 नंबर का रहेगा, आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसी बेसिस पे हमने ये बनाया हुआ है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप लोग टेस्ट को परचेज करके आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और पैटर्न को आप लोग वहाँ से जान सकते हैं। हमने स्ट्रिक्टली उसी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। और देखिए जो इंग्लिश का भी जो पीडीएफ है ये भी हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। आपका जो जनरल स्टडी का जो पोर्शन है, आपका जनरल एबिलिटी का जो सेक्शन है जिसमें इंग्लिश और जो जनरल स्टडी पोर्शन आपका है, तो वो आप लोग उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर आप लोग कर लीजिएगा। यदि आप लोग मेरा दिया हुआ जो भी नोट्स और मटेरियल जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो उतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग अच्छा स्कोर जरूर कर लीजिएगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन आपका रहता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्वेश्चन जो आपका रहेगा इसमें या तो आपको डायरेक्ट में दिया रहेगा और उसको इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना रहता है, या तो इनडायरेक्ट में दिया रहता है उसको डायरेक्ट में चेंज करना रहता है। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद रखना होगा, और कुछ इसके तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसके बेसिस पे आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए जो रूल्स होते हैं इसके यहाँ पे तो वो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स है जो कि इससे रिलेटेड है, और इनसे पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पढ़ के। तो इसमें देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके दिए गए हुए हैं जो कि आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड आपके रहते हैं, तो वो चीज़ एक बार आप लोग देख लेना इसमें से। तो फिर इसके बाद आपको जो है इतना में से आप लोग जरूर कर लीजिए क्वेश्चन। अगर 5 क्वेश्चन पे आते हैं तो 4 क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसका बहुत ही सिंपल रहता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते क्या हैं। तो डायरेक्ट स्पीच हम लोग जो होता है कि जैसे कोई मैसेज है, किसी स्पीकर ने कोई मैसेज को उसने कन्वे किया, तो वो उसका हो गया डायरेक्ट में, जो अपना अपना माउथ ऑफ वर्ड से जो बोलता है, तो वो होता है उसका डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए उसी का स्पीच अगर कोई और पर्सन कहता है उसी के शब्द में, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैसेज जो है अब स्पीकर का ये कन्वे कराया जाएगा, ये रिपोर्ट किया जाएगा उसी के वर्ड्स में किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, तो ये हो जाता है उसका इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें देखिए एग्जांपल के थ्रू आप समझिए, जैसे इसमें दिया हुआ है कि राधा सेड कि आई एम वेरी बिजी नाउ, तो ये है डायरेक्ट स्पीच में आपका है कि जैसे राधा है तो वो है बोलती है इसमें आई एम वेरी बिजी नाउ, तो ये इसका अपना खुद का वर्ड है। लेकिन अगर इसी को इनडायरेक्ट वे में बोलना होगा, जैसे इसको कि उसी के द्वारा ही बोला जा रहा है लेकिन ये किसी दूसरे पर्सन के द्वारा बोली जा रही है, तो दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे हम लोग कि राधा से दैट कि सी वॉज वेरी बिजी देन। तो बस इसको मतलब कि इनडायरेक्ट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इसके कुछ रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ इसके जैसे रूल्स होते हैं जो आपका इसमें कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड जो कोमा रहता है आपका यहाँ पे, तो इनको जो है ओमिट कर दिया जाता है जब इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं। तो और जो सेंटेंस जो भी इंड होगा तो वो फुल स्टॉप के साथ आपका ये इंड होगा। अब इसके बाद कंजक्शन दैट का ये लगाया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। और उसके साथ साथ में जो प्रोनाउन आपका है, मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए मान लीजिए कि जैसे राधा आपका दिया था इसमें तो आई था, तो ये आपको जानते हैं कि फेमिनाइन जेंडर है, तो इस तरीके से आई के जहाँ पे यहाँ पे सी लग गया आपका, तो उसी तरीके से आपको जो है प्रोनाउन को आपको चेंज करना रहता है यहाँ पे। और उसके साथ वर्ब में जो एम आपका है तो उसको वाज में हमने चेंज कर दिया यहाँ पे, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग ये आपका होगा। तो ये इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये रूल दिया हुआ है आपका यहाँ पे। और फिर नाउ को देन में चेंज कर दिया गया है। तो इस तरीके से इसके कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे सीखना होगा। तो कुछ देखिए जैसे इंपॉर्टेंट रूल्स इसके आपके हैं। अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच में आपको ये सारे वर्ड मिलेंगे, जैसे आपको सेज हो गया, से या सेड हो गया, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ही सेज आई वर्क हार्ड, अब इसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो इसमें देखिए यहाँ पे सेज केवल है आपका, तो सेज यहाँ पे देखिए लिस्ट में है, तो इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, ये एज इट इज लिखाएगा कि ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड।
फिर आगे देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में आपका जैसे से टू हो या सेज टू हो या सेड टू हो, तो ये कैसे चेंजेस होगा। से टू जो है तो ये आपका टेल में चेंज हो जाएगा, सेज टू है तो ये आपका टेल्स में चेंज हो जाएगा, और से टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका एग्जाम्पल कि ही सेज टू, अब यहाँ पे देखिए सेज टू है तो सेज टू किस में चेंज होता है, तो ये टेल्स में। तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या इसका हो जाएगा यहाँ पे सेज टू का कि ही टेल्स मी आई वर्क हार्ड। उसी तरीके से और आप इसमें देख सकते हैं जैसे आपका टेल या टोल्ड है आपका, तो इसमें भी जो है तो इसमें इसके साथ आपको टू का यूज़ नहीं करना है आपको। तो ये सारे कुछ जो है जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे देखिए जो सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपका है टेंस को आइडेंटिफाई करना, कि टेंस पहले आपको सेंटेंस को देख के ये पहचानना होगा कि ये गिवन कौन सा टेंस में है, और आपको उसमें चेंजेस जब करना रहता है तो इस तरीके से आपका चेंजेस होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जो वो है मतलब डायरेक्ट स्पीच आपका सिंपल प्रेजेंट में है, तो जब इसको हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो सिंपल प्रेजेंट ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट में। और अगर सिंपल पास्ट में दिया आपका तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट परफेक्ट में है आपका डायरेक्ट स्पीच तो इनडायरेक्ट में चेंज करने में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होती, वो आपका एज इट इज़ रहेगा, नो चेंज आपका होगा इसमें। तो ये कैसे आप पहचानिएगा, अगर आपका जैसे वर्ब का वी वन फॉर्म डू डज रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट आपका रहेगा कोई भी सेंटेंस। अगर डिड में रहेगा तो मतलब आपको सिंपल पास्ट में रहेगा। तो आपको इस तरीके से ही देख के पहचानने होंगे। उसी तरीके से जैसे आपका दिया हुआ दूसरे में कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में आपका है तो ये जो आपका रहेगा वो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये कोई चेंजेस नहीं होती है। और वहीं पे देखिए अगर आपका जो डायरेक्ट स्पीच है प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में। तो ये टेंस आपको फॉलो करना है। अगर यहीं पे मान लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है डायरेक्ट स्पीच, तो जब उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे रूल्स भी आपके यही रहेंगे कि आपको पहचानना होगा कि टेंस आपका वो जो है वो कौन से फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसमें आपको ये सारे जो भी है सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें डू डज रहेगा, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आपका डिड लग जाएगा। उसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो उसमें आपको ईजेएमआर लगा रहेगा। तो जब इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो ये जो ईजेएमआर रहेगा तो ये वाज वेयर में आपका चेंज हो जाएगा। और वहीं पे पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें आपको वाज वेयर लगा हुआ मिलेगा आपको जो डायरेक्ट स्पीच रहेगा। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका जब ये होता है रूल के अकॉर्डिंग, तो ये जो वाज वेयर है तो ये आपका हैड बीन में चेंज हो जाएगा। तो उसी तरीके से बाकी सारे जो है आपके ये फॉलो करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ अब आपको जो है टेंस का जो किस तरीके से कन्वर्जन होगा इसमें, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको ये वर्ड मिलेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये चीज़ भी आप लोगों को नोटिस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ मॉडल्स वर्ब होते हैं आपके, जैसे सैल हो गया, तो सैल जो है ये अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका दिया हुआ तो ये जो आपका कन्वर्ट होगा इनडायरेक्ट स्पीच में तो सैल का शुड हो जाता है। उसी तरीके से विल का वुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, और कैन का कुड में चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। उसी तरीके से जैसे कुछ टाइम और चेंज फिर टाइम या फिर जो प्लेस वगैरह जो कुछ ऐसे शब्द आपके होते हैं तो इनमें भी चेंज करना होता है। जैसे टुडे है तो टुडे का बन जाता है दैट डे, टुमारो है तो टुमारो का द नेक्स्ट डे बन जाएगा, यस्टरडे है तो यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए टनाइट है तो इसका हो जाएगा दैट नाइट, लास्ट है तो लास्ट का हो जाएगा द प्रीवियस डे आपका हो जाएगा, या फिर जो है लास्ट है तो प्रीवियस सिंपली आपको लिखना है। हियर का देयर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा, और एगो का बिफोर, और नाउ का देन में कन्वर्ट आपका हो जाएंगे। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। अगर ये मान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच में ये अगर आपका दिए हुए हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी इसमें कन्वर्ट आपके हो जाएंगे। इसी तरीके से कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आपके रहते हैं कि किस तरीके से जो है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है आपको। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है आपका इस तरीके से, तो इसी से आपको पहचानना होगा। तो अगर मान लीजिए कि उसमें आपका इस तरीके से रहेगा सेड प्लस अल्लास आपका रहेगा, तो ये जो है ये हम लोग उस समय प्रकट करते हैं, अपने मुंह से निकालते हैं कि जब कोई दुख प्रकट करनी हो। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो वहाँ पे अल्लाह सबको नहीं लिखना, वहाँ पे लिखा जाता है एक्सक्लेम विद सॉरो, इसमें एक एक्सक्लेम वर्ड है ये आ जाती है। उसी तरीके से मान लीजिए कि जैसे खुशी जाहिर करते हैं तो जैसे बोलते हैं ना कोई चीज़ जीता तो हुर्रे, तो ये आपका है, ये क्या है आपका ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो इसको एज इट इज़ नहीं लिखना है, इसको लिखेंगे हम लोग एक्सक्लेम विद जॉय।
अब उसी तरीके से जैसे और भी आपका इसमें दिया हुआ है वाओ आपका है, तो ये भी जो एक्सक्लेम विद जॉय आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ओह आपका है, तो ये भी जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज या फिर रिग्रेट में। तो जो वर्ड आपको जिस मतलब कि प्रोविजंस के लिए जिस जो भी चीज़ के लिए निकलती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, तो उसी तरीके से आपको इसमें चेंजेस करने होंगे। दुख का होगा तो दुख भरे शब्द रहेंगे आपके, सुख में अगर कोई होगा तो उस समय उस तरह के ही वर्ड आएंगे, जॉय में कोई होगा तो जॉय वाले वर्ड ही आपको लिखना होगा। अब देखिए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपके रहते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको किस तरीके से कन्वर्ट किए जाते हैं तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना होगा। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपके रहते हैं मतलब कि जो क्वेश्चन रहते हैं डायरेक्ट स्पीच वाले, तो इसमें आपको एक तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका रहेगा और एक रहता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ रहते हैं। तो इसमें कुछ रूल्स है जो आपको याद रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब में आपको यहाँ पे देखिए इसमें आपको डिड या डू या फिर आर के साथ आपको मिलेंगे। इसमें जैसे एग्जांपल है कि ही सेड टू मी आर यू कमिंग, तो इसमें क्वेश्चन मार्क है तो लास्ट में लगा हुआ, तो इसी से आप समझिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेरा दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच। तो इसमें देखिए यहाँ पे डिड या डू या फिर आर से लगा रहेगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका बनाया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक आपका रहता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ, जिसमें कि आपका व्हाट वाई या हु ये वर्ड आपको मिलेंगे उसमें। तो इसका एग्जाम्पल है कि ही सेड टू मी वाई आर यू कमिंग, तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे क्वेश्चन मार्क है तो ये आपका मतलब कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें वाई के साथ है तो ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस तरह के जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके रहेंगे तो इसमें जो सेड टू आपका होता है, जैसे इसमें आपका है या फिर इसमें है, तो ये जो है ये चेंज आपका हो जाएगा आस्क्ड में, इन क्वेश्चन में या फिर इंक्वायर्ड में। कि अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ या फिर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब के साथ भी रहेगा तो उनमें आपको जो है ये सारे वर्ड को आपको यूज करना है सेड टू के जगह पे। जैसे आपने इसके पहले देखा था कि जो आपका सेज टू या सेड जो रहता है तो वो टोल्ड या टेल्स या इन सब में कन्वर्ट होता था, लेकिन यहाँ पे आपको जो इसमें स्क्वायर्ड, इसमें आपको आस्क में या एक क्वेश्चन में या फिर इंक्वायर्ड में, तो इनमें चेंज कर देना है आपको। और एक चीज़ आपको ध्यान ये रखना है, उसके बाद फिर हम लोग इफ वेदर का यूज़ करते हैं हम लोग, जो कि अब हेल्पिंग वर्ब के साथ रहता है। लेकिन जब डब्ल्यू एच क्वेश्चन जब रहेगा आपका उसके साथ में, तो इसमें आपको इफ एंड वेदर का यूज आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ आप लोग क्वेश्चन के थ्रू इसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसका, इसके बेसिस पे जो है आप लोग आसानी से समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को, यदि अपने रूल्स को देखा होगा अच्छे से और जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया तो क्वेश्चन आप लोग इजीली बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस। अब यहाँ पे भी देखिए आपका डिड के साथ दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह के रहते हैं ये आपका क्या है डब्ल्यू, मतलब ये आपका क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और डब्ल्यू एच नहीं हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका रहता है तो इसमें आपको इंक्वायर्ड में या फिर आस्क्ड में या फिर क्वेश्चन में इस तरह के वर्ड आपको यूज़ करने रहते हैं सेड टू के जगह पे। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका आस्क्ड दिया हुआ है, इन तीनों वर्ड में आपके दिया हुआ है, लेकिन जो डी है तो या इसमें टोल्ड आपका दिए तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद देखिए जो आपका जैसे रहता है यहाँ पे, मतलब कि इसके बाद हम लोग इफ़ एंड वेदर का यूज़ करते हैं हम लोग जब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है। तो इफ़ एंड वेदर देखिए केवल आपका ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन ए में आपका इसमें इफ़ का यूज़ नहीं किया गया हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका, तो बच गया आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब आपको यहाँ पे टेंस पहचानना होगा कि कौन सा टेंस में ये दिया हुआ था। तो इसमें देखिए इसमें आपका जैसे दिया हुआ है कि शी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, तो डिड यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जो है आपका ये पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको जो है उसी फॉर्म में ही इसको यूज़ आपको करना होगा। तो ये जो आपका रहेगा तो ये पास्ट परफेक्ट में आपका ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या इसका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा कि सी आस्क्ड द गर्ल कि इफ़ सी हैड डन, और दिस के जगह पे दैट आपका आ जाएगा। तो बस सिंपल है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से जो है आपको बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो यही सब आपको रूल्स फॉलो करना है। पहले आपको टेंस पे ध्यान देना है और देखना है कि कौन सा टेंस में है। जैसे कि ये आपका था दिया हुआ था भैया, ये आपका सिंपल पास्ट में दिया हुआ था, तो ये आपका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो डिड है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये इसमें आपका ये जो है आपका ये हैड में हैड लग के और उसके बाद जो है लग जाएगा आपका डिड का डन, वहाँ पे कर देंगे हम लोग। तो बस आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरीके से राइट आंसर इसका ऑप्शन सी आपका बन जाएंगे। तो बाकी और भी क्वेश्चन रहेंगे आपको इसी तरह से फॉलो करना है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे बी सेड। अब यहाँ पे देखिए किसी को बर्थडे का विशिंग किया जा रहा है, किसी को हम बर्थ जो विश करते हैं हम लोग किसी मतलब एक तरीके से विश ही करते हैं हम लोग, तो आप डायरेक्टली इसको इसी वे में आपको स्टार्ट करना होगा। तो इसमें देखिए जो आपका स्टार्टिंग होना चाहिए यहाँ पे, तो किसी को हम लोग बर्थडे जो बता मतलब उसको जो कहते हैं हम लोग विश ही करते हैं एक तरीके से, तो इसका आपका स्टार्टिंग में ही आपको करना होगा कि वी विश्ड हिम
मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी डायरेक्टली आप लोगों को ऐसे ही लिखना होगा इसको कि वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें दिया आपका कि फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई फ्लैट आई कैन सी द कुतुब मीनार सेड माई फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए सेड आपका दिया हुआ है, तो देखिए जब भी सेड रहता है तो वो जो है उसमें कोई चेंजेस आपके नहीं आते हैं, से या से और उसके बाद सेड आपका जो रहता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सेड होते सेड में ही आपका रहेगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में ही आपका सेट दिया हुआ है, बाकी डी और ए में टोल्ड आपका दी होती है, तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कैन। तो कैन जो रहता है तो ये आपका जैसे मॉडल होता है, ये आपका चेंज होता है कुड में। तो कुड देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी में ही दिया, ऑप्शन बी में कैन ही यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो आप लोग तो इसी के बेसिस पे आंसर आपका आ गया, इतना ही पे आपका आंसर आ गया। तो बाकी और भी चीज़ें इसमें आपको फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको पूरा रूल्स जानना होगा यहाँ पे कि किस तरीके से हो रहे हैं। तो आपको जो है हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो इस यहाँ पे राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि माई फ्रेंड सेड दैट कि फ्रॉम वन वन ऑफ द विंडोज ऑफ हिज फ्लैट ही कुड सी द कुतुब मीनार। तो इस तरीके से यदि आप लोग रूल को फॉलो करते हैं तो आप लोग काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई वेर यू एबसेंट यस्टरडे। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन मार्क के साथ है, तो ये आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है और इसमें भी आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ है। तो इसमें आपने देखा था कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले जो रहते हैं आपके डायरेक्ट स्पीच, तो उसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आपको जो है या तो आपको आस्ट में, इंक्वायर्ड में या फिर क्वेश्चन में इस तरीके से स्टार्ट करनी होती है। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ रहता है आपका, तो उसमें जो है हम लोग इफ़ एंड वेदर का यूज़ करते हैं, लेकिन डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ में हम लोग इफ़ एंड वेदर का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन का है, तो आपको जो है किसी में भी इफ़ एंड वेदर का यूज़ नहीं करना है आपको। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपका कहीं पे भी इफ़ एंड वेदर का यूज़ नहीं किया गया, तो इसके बेसिस पे आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो बाकी इसमें आपको और दूसरे कुछ देखना होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है कि टीचर इन्फॉर्म द स्टूडेंट कि वाई ही हैड बीन एब्सेंट द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे देखिए यस्टरडे आपका दिया हुआ है, तो यस्टरडे के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, द प्रीवियस डे लिखते हैं हम लोग। तो प्रीवियस डे आपका ऑप्शन ए बी और डी में आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है कि वाई वेयर यू एब्सेंट यस्टरडे, तो ये जो सेंटेंस आपका है तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में दिया हुआ है, जिसमें कि आपका वाज वेयर लगा रहता है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो उसमें जो है आपको हैड बीन का यूज़ करना है वहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए हैड बीन आपका तो जैसे सभी में है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का और साथ में जो सब्जेक्ट का है, तो उसमें जब यूज़ करते हैं हम लोग तो पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन आप इसमें देखिएगा ऑप्शन ए और बी में, तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले इसने यूज़ कर लिया कि हैड बीन, और उसके बाद फिर से इसमें यूज़ किया हुआ है ही का, तो ये आपका रॉन्ग है। उसी तरीके इसमें भी पहले इसने यूज़ किया हुआ है, पहले आपको ही का यूज़ करना है, सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद आपको जो है ये यूज़ करना है ही हैड बीन का। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट देखिए दिया हुआ आपका कि सोक्रेट सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। अब देखिए कोई भी कई किसी का अगर कथन होता है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट्स होता है, या फिर किसी के द्वारा कोई ऐसा वर्ड कही गई हो जो यूनिक हो और किसी ने मतलब कि वो स्लोगन के रूप में वो जाना जाता है, या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जो पढ़ा जाता है इतिहास में, तो उस तरह के जो वर्ड आपके रहते हैं तो वो आपका जैसे सेंटेंस वो किसी भी फॉर्म में है तो उसको उसी फॉर्म में रखा जाता है। हालांकि वो आपका प्रेजेंट फॉर्म में ही रहता है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी होती है टेंस में, उसको एज इट इज रखी जाती है। तो इस तरीके से ये आपका जो है किसमें आपका चेंज हो जाएगा ये, तो ये जैसे सेड आपका दिया हुआ है तो सेड में कोई चीज़ नहीं होता है, और बाकी जो ये आपका जो रहता है आपका यहाँ पे डबल को इन्वर्टेड कॉमा रहता है तो वो डेट में चेंज हो जाता है आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से राइट आंसर आपका जो है ये आपका ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा कि सोक्रेट्स सेड दैट कि वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। आपको इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं इसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आपका। बाकी आप इसमें देखिए हैड लगा के दिया हुआ है तो कोई चेंजेस नहीं होगा। और उसके बाद जैसे आपका इसमें दिया हुआ है सेज, तो सेज तो हम लोग जैसे सेड रहता है तो सेड में अगर जब भी रहे तो उसमें कोई चेंजेस आपके नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखा होगा तो आप लोग आसानी से आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चंस को। उसी तरीके से डी में जो दिया है इसमें वाज लगाया हुआ है, तो ये जो भी वर्ड रहेंगे आपको यूनिवर्सल फैक्ट्स वाले या फिर किसी का कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है उसके द्वारा कोई बोली जाती है तो उसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ इसमें कि ही सेड टू द इंटरव्यूअर
कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे भी देखिए आपका जो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है इसको बनाया गया है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका दिया हुआ है। तो इसमें जो है डब्ल्यू एच क्वेश्चन तो नहीं है आपका, तो इसमें जो है आप लोग इफ एंड वेदर का यूज कर सकते हैं इसमें, और साथ में इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए हम लोग या तो उसमें ऐसे पोलाइट वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो डिपेंड करेगा सेंटेंस में आपका क्या दिया हुआ है। तो उसके बेसिस पे हम लोग स्क्वायर्ड, ये आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में, या फिर और भी जो भी वर्ड होते हैं उसी से रिलेटेड वही आपको यूज़ करने हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए कोई भी जैसे इंटरव्यूअर है, तो वो अगर कोई पर्सन का इंटरव्यू ले रहा है, तो इसमें जो है कोई पर्सन है, तो वो उसको फिर से क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तो अब इसमें जो हम लोग करेंगे वर्ड, तो वो ऑलरेडी पहले ही हम यूज़ कर लेंगे इसमें, जैसे रिक्वेस्ट ही वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे इसके जगह पे। तो रिक्वेस्ट मान लीजिए कोई करेगा पर्सन किसी के सामने, तो अब उसके बाद आपको फिर से कोड का यूज़ नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फिर सुपरफ्लस बना देगा इसको। तो सिंपली इसको क्या पढ़ा जाएगा कि ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। इसके बाद आपको फिर से अब प्लीज में या फिर कुड आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले रिक्वेस्ट वर्ड आपने लगा लिया है। इसके बाद आप लोग फिर यूज़ करते हैं कि प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन या कुड यू रिपीट द क्वेश्चन, तो ये सुपर प्लस बना देता है इसको। सिंपली आपको पढ़ना है कि ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चंस, तो ये आपका पहले ही इसमें यूज हो गया। तो यही चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द न्यू स्टूडेंट आस्क द ओल्ड वन डू यू नो माई नेम। तो ये भी देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ डू के साथ यूज़ किया गया हुआ है। तो इसमें आपको जो है इफ़ एंड वेदर का यूज़ करना है जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके रहती है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन ए जो आपका रहेगा इसका, तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें देखिए बाकी आप ऑप्शन को एलिमिनेट आप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें नो आपका दिया हुआ है, तो नो जो है, तो ये आपका मान लीजिए कि जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसमें वर्ब में आपका चेंज होता है, तो वो आपका न्यू में चेंज हो जाएगा। लेकिन देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में इसमें सेम फॉर्मेट में रखा हुआ है, नो या नोज रखा हुआ है, तो ये तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बी देखिए, ये जो आपका दिया हुआ है, तो इसमें यहाँ पे नेम जो है आपका, इसमें एस नहीं लगाया गया है, लेकिन इसमें जो इसने एस लगा के कर दिया है, तो इस तरीके से ये आपका रॉन्ग इसी तरीके से हो गया। तो बचा आपका ऑप्शन ए, तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे करेक्ट फॉर्म इसका अब पढ़िएगा इसका, कि द न्यू स्टूडेंट आस्क्स द ओल्ड वन कि इफ़ ही न्यू हिज नेम। तो बस आपको इस तरीके से करना करना कन्वर्ट करना होगा, और ऑप्शन को भी देख के आपको एलिमिनेट करने होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि आई सेड टू माई मदर कि आई विल सर्टेनली टेक यू टू बैंगलोर दिस वीक। अब इसमें देखिए दिस वीक दिया हुआ है, तो दिस वीक का क्या होता है, दैट वीक। तो दैट वीक देखिए सभी में आपका दिया हुआ है, तो इससे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे व्हील आपका दिया हुआ है, तो व्हील जो है, तो ये जो मॉडल वर्ब रहते हैं, तो ये आपका वुड में चेंज आपका हो जाता है। तो वुड भी देखिए सभी में आपका दिया हुआ है, तो इससे भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब बाकी देखिए इसमें आपका सेड टू दिया हुआ है, तो सेड टू जो है, तो ये आपका टोल्ड में आपका चेंज होता है, और उसके बाद हम लोग दैट का यूज हम लोग इसमें करते हैं यहाँ पे। तो दैट देखिए इसमें जो है ऑप्शन ए में यूज़ नहीं किया गया हुआ है, तो ये तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट आपका हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें आपको सेंटेंस में ध्यान देना होगा यहाँ पे। इसमें देखिए दिया हुआ है कि आई विल सर्टेनली टेक यू टू बैंगलोर दिस वीक। तो जब डायरेक्ट स्पीच है, तो इनडायरेक्ट में हम लोग जब इसको चेंज करते हैं, तो इसको इस तरीके से रखी जाती है कि ये कोई अदर पर्सन कह रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन सी में जो दिया आपका यहाँ पे कि दैट सी वुड, तो सी वुड यहाँ पे मदर खुद वो थोड़ी करे, यहाँ पे आई जो है पर्सन उसके बारे में कही जा रही है। तो इसमें भी आपका यहाँ पे आई ही होना चाहिए आपका यहाँ पे, कि आई वुड सर्टेनली टेक हर टू बैंगलोर दैट वीक। तो अब इसमें यू तो है, मतलब कि मदर के लिए कही जा रही है, तो आपको इसी फॉर्म में नहीं, इसको अब जो है आपको बना देना है, इनडायरेक्ट वे में चेंज करके आपको बोलना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको हर का यूज़ करना होगा। और तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन एलिमिनेट आपका हो चुका था, इसके बेसिस पे इसमें दैट यूज़ नहीं किया गया था आपका। और इसमें जो आपका ऑप्शन जो आपका इसमें देखिए जो ऑप्शन सी था आपका यहाँ पे, ये भी एलिमिनेट हमने हमने कर लिया था इसको, जो कि इसमें आपका दिया हुआ है कि वुड दिया हुआ है, इसमें आपका सी का यूज़ किया हुआ है इसमें पहले। और उसके बाद जो ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है, तो इसमें यू टू का दिया हुआ है, जो कि इसी फॉर्म में ही रखा गया है, इसमें कोई भी जो है चेंज नहीं किया गया है जो रिपोर्टेड स्पीच को। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी तो ऐसे एलिमिनेट आपके हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी ही आपका बचता है। तो आपको देखिए अगर कोई रूल जैसे जो होते हैं जो आपने पढ़ा है, अगर उस बेसिस पे आपको आइडिया नहीं मिल रहा है, तो आपको जो है और चीज़ों पे ध्यान देना होगा, हर एक चीज़ पे आपको यहाँ पे फोकस करना होगा, तब जाके आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गोपन सेड टू मी
कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। अब ये भी देखिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें कि आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ किया गया है कैन के साथ में। तो इसमें देखिए जब हेल्पिंग वर्ब रहते हैं आपका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें हम लोग इफ़ एंड वेदर का यूज़ करते हैं हम लोग। तो इफ़ वेदर देखिए इफ़ इसमें सभी में यूज़ किया गया, तो इसके बेसिस पे आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैन आपका दिया हुआ, तो कैन को हम लोग कुड में चेंज करते हैं हम लोग। तो कुड देखिए इसमें आपका ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, तो दो ऑप्शन तो आपका बी और सी ऐसे इलिमिनेट आपका हो गया, क्योंकि इसमें कैन उसी फॉर्म में यूज़ किया गया हुआ है। अब इसके बाद देखिए इसमें दिया आपका दीज है, तो दीज को हम लोग किस में चेंज करते हैं, दोज में। तो दोज आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन डी में जो है इसमें दीज ही रखा गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, तो बचा आपका ऑप्शन ए। तो आप लोग इसी तरीके से आंसर को ला सकते हैं। तो इसका राइट क्या होगा कि गोपन आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दोज सम्स फॉर हिम। तो इसी तरीके से आपको बस यूज़ करने हैं और कन्वर्ट करने हैं। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें कि राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो ये भी देखिए आपका दिया हुआ है विल के साथ दिया आपका इसमें, तो विल जो है आपका ये किस में चेंज हो जाएगा, ये वुड में आपका चेंज हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आपका ऐसे एलिमिनेट आपका हो गया, तो बचा आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका रह गया। अब इसमें आगे देखिए इसमें नाउ आपका दिया हुआ है, तो नाउ जो है ये किस में आपका चेंज होता है, ये देन में आपका चेंज हो जाता है। तो अब इसमें देखिए ऑप्शन डू जो ऑप्शन देखिए डी जो है इसमें आपका नाउ का उसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये तो आपका ऐसे ही नहीं होगा। तो क्या होगा, नाउ का देन आपका होगा, तो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोगों को बस रूल याद रखना है और जो भी चेंजेस होते हैं आपके उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा, तो आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो आई होप कि जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया और जो रूल्स यहाँ पे मैंने आपको बताया इसके रिगार्डिंग, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और आगे भी हम जो है इंग्लिश का आपका इसी तरीके से लेक्चर आपके सामने हम लाते रहेंगे। और देखिए इंग्लिश का हमने ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक इसका आपको मिल जाएगा। और साथ में टेस्ट सीरीज भी अगर आपको बाई करना है इसका इंग्लिश का, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो एक्चुअल एग्जाम में आपके आएंगे वहाँ पे उसी उसी फॉर्मेट में हमने बनाया हुआ है।